नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारे इस वीडियो का बिंदु है एक समाज। हम समाज और एक समाज को मुख्यतः एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण से एक समाजशास्त्री समाज व एक समाज की अवधारणा में भेद करते हैं। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से एक समाज एक इकाई है तथा समाज एक संपूर्ण समग्र, अर्थात व्यक्तियों का वह समूह जो एक निश्चित स्थान में निवास करता है, उसकी अपनी संस्कृति होती है तथा उसमें सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, एक समाज के नाम से जाना जाता है। A.W. ग्रीन की मान्यता है कि वह बड़ा व्यक्तियों का समूह जो एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि से बना होता है, एक समाज कहलाता है। E.B. र्यूटर अपनी कृति हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं कि समाज से भिन्न कोई भी ऐसा संगठन जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है, एक समाज कहलाता है। फ्रीमैन की मान्यता है कि वह संगठन जो कार्यात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकार रखता है तथा जिसका कुछ दूसरे संगठनों पर भी प्रभुत्व होता है, एक समाज के नाम से जाना जाता है। इस रूप में समाज एक विस्तृत समग्र है तथा एक समाज उसकी एक इकाई, यानी कि व्यक्तियों का इस प्रकार का समूह जो एक निश्चित स्थान पर निवास करता है परंतु उनके मध्य सामाजिक संबंध देखने को मिलते हैं, एक समाज कहलाता है। समाज व एक समाज में अंतर। देखिए, समाज और एक समाज में बहुत से अंतर देखने को मिलते हैं। हम प्रमुखतः यहाँ 4 अंतर की चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम प्रथम रूप में देखें तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर समाज व एक समाज में अंतर देखने को मिलता है। समाज का अपना कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमें भारत में सामाजिक संबंधों की व्यवस्था को देखते हैं, परंतु हम भारतीय समुदाय की बात करते हैं, एक समाज की बात करते हैं तो हम उसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में बांधते हैं। इस प्रकार समाज है, उस समाज का अपना एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, परंतु एक समाज का अपना एक निश्चित विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें वो रहते हैं और एक दूसरे व्यक्ति के साथ में सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। द्वितीय अंतर के रूप में हम देख सकते हैं जटिलता। समाज चूंकि सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है, हम सामाजिक संबंधों को न तो देख सकते हैं न छू सकते हैं और हम इसकी प्रकृति जो है उस प्रकृति को समझ नहीं पाते हैं। जब हम संबंधों की प्रकृति को स्पष्ट रूप से सही रूप में नहीं समझ पाते हैं तो इस स्थिति में समाज की प्रकृति को समझना भी कठिन होता है। इस रूप में हम इसे एक जटिल व्यवस्था के रूप में मानते हैं। परंतु एक समाज
सीमित होता है, छोटा होता है, सरल होता है। ऐसी स्थिति में हम इसे समझ पाते हैं, अर्थात इसकी प्रकृति सरल होती है। एक अंतर हम मूर्तता के रूप में देखते हैं। समाज चूंकि सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है और इन संबंधों को न तो हम देख सकते हैं और न ही छू सकते हैं, ठीक इसी प्रकार हम समाज को भी न तो देख सकते हैं और न छू सकते हैं। इसका अपना एक कोई मूर्त स्वरूप नहीं होता है। इस रूप में समाज को हम अमूर्त मानते हैं, अर्थात इसे न तो देखा जा सकता है न ही छुआ जा सकता है। ठीक है, अगर हम एक समाज की बात करें तो चूंकि एक समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, वह एक सीमित इकाई है, इस रूप में उसे देखा जा सकता है और समाज की तुलना में हम उसे मूर्त स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार एक समाज मूर्त अवधारणा है। सामाजिक संबंध, समाज को परिभाषित करते समय ही हम कहते हैं समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। लेकिन एक समाज की यदि हम बात करें तो यह व्यक्तियों का एक समूह है जिनमें सामाजिक संबंध देखने को मिलते हैं। इस प्रकार समाज और एक समाज दोनों में अंतर देखने को